जय सिया राम प्रेमी भक्तों, श्री हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। आखिर कैसे होंगे श्री राम के दर्शन, कब होंगे, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देंगे आपको। और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि प्रभु राम के दर्शन अगर मानव जीवन में होना चाहे तो वह किस भक्त को होंगे और किस तरह होते हैं। प्रेमी भक्तों की काफ़ी भक्त है जो भक्ति रूपी इस जंजाल में फंसे हैं, अर्थात इस माया में फंसे हैं और भक्ति करते जा रहे हैं प्रभु की, और प्रभु से यही कामना करते रहते हैं कि हमको आपके दर्शन जितना हो सके उतना ही जल्द हो सके। देखिए, काफ़ी भक्तगण ऐसे होते हैं जो अपनी नियमित दिनचर्या को नियमित ही रखे हुए हैं काफ़ी लंबे समय तक। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, जो सद्भाव यानी निर्गुण भक्त और सगुण भक्त है, अधिकांश भक्त ऐसे ही है जो कि सुबह जल्द उठ जाते हैं, प्रभु की भजन ध्यान करने लग जाते हैं और उनका नाम जप करने लगते हैं नित्य निरंतर। आपको ही कुछ ऐसे ही गुणों को अपनाना पड़ेगा प्रभु भक्ति के लिए और नित्य निरंतर करना पड़ेगा। उनकी लालसा होनी चाहिए आपको पाने के लिए, अर्थात प्रभु श्री राम की उनके दर्शन के लिए आपको उनकी लालसा चाहिए। अर्थात देखिए, कहने का तात्पर्य कि हनुमान को भी एक निश्चित समय में ही प्रभु मिले थे, अर्थात श्री राम ने उनको दर्शन दिया था। किस प्रकार से, देखिए उनको पता तो था कि मैं आपको इस समय इस दौरान मिल सकते, यानी कि जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में निकलेंगे उस दौरान वे वन में ही मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे। जब आप पहचान जाना कि वे आपके सदगुरु है, सब आपके प्रभु है, इतना पहचान जाना। तब भगवान हनुमान ने यही कोशिश की और उसी समय प्रभु, जब हनुमान थे जो छोटे से बड़े हो गए थे, तब जाकर उनको प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। अब देखिए कि किसी को लंबा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है। ये कम समय कैसे होता है और लंबा समय क्यों होता है? देखिए, कुछ है कि विश्वास पर आधारित होता है, कुछ ना कुछ विश्वास पर आधारित होता है। आपको भी काफ़ी विश्वास करना पड़ेगा अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर, ताकि वे आपको नित्य और जल्द ही मिलते रहे। आपको उनके साक्षात दर्शन करने हैं तो आपको एक निश्चल मन की जरूरत होगी, अर्थात उस मन में किसी भी प्रकार का भेद ना छुपा रहे, किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, किसी के प्रति ऐसी सोच ना हो कि किसी को आहत पहुँचे। आपको कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे अपने मानव जीवन में कि प्रभु आपको किसी ना किसी तरह से मिले। थोड़ी तो भाग दौड़ जरूर करनी पड़ेगी प्रेमी भक्तों। भाग दौड़ का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जा रहे हैं, कभी किसी मंदिर जा रहे हैं, कभी किसी मंदिर, ये वाली भाग दौड़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, प्रभु मिलेंगे तो आपको स्वयं को मिलेंगे, आपके भीतर मिलेंगे। इसलिए उस भीतर को, आपके भीतर खोजना शुरू करें और आपका अंतःकरण जितना जल्दी हो सके उतना शुद्ध करने की कोशिश करें। अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा, इसको कैसे शुद्ध किया जाए? देखिए, अंतःकरण तभी शुद्ध होता है जबकि आपकी ये 4 या 5 अशुद्धियाँ होती है जब बाहर निकल जाती है, यानी ये मिट जाती है एकदम। अहंकार, ईर्ष्या, अपने आप पर अभिमान हो जाना और लोगों के प्रति कुछ ना कुछ बुरा सोचना, कहना, अपने पड़ोसी की ज़्यादा तरक्की देख के दुख होना, ऐसी कुछ ये चीज़ें होती है जो आप इनसे बच के रहिए और बलबूत में एक चित्त ध्यान लगाने की, उनका चिंतन करने की, उनका मनन करने की कोशिश करते रहिए। ऐसी चीज़ों पर छोड़िए, आप स्वयं पर ध्यान लगाएं और स्वयं पर काम करना शुरू कर दें आज से ही कि आप में कितनी कमियां हैं, कितने भेद छुपे हैं, इस मानव शरीर का क्या राज है, इस पर आप खोज करने लगे अपना आप पे। प्रभु अपना आप ही स्वतः मिलेगा आपको अगर आपने अपने आप पर ही खोज करने लग गए। देखिए कि अहम ब्रह्मास्मि, कि ब्रह्मा आप स्वयं में हैं, आप स्वयं ब्रह्मा हैं, ये भाव अगर आप में आ जाएगा तो आपको आपके समक्ष वो परम पिता परमेश्वर स्वयं प्रकट हो जाएंगे। उसमें ज़्यादा विलंब नहीं लगेगा। कि यह वेद पुराणों में भी काफ़ी बातें हैं
कि आप जब अपनी खोज में निकल जाओगे कि आप कौन हैं, तो आपको प्रभु शीघ्र ही मिलेगा, वो बहुत जल्दी ही मिलेगा। भगवान बुद्ध को काफ़ी कम समय में मिले थे, अर्थात कहने का मतलब है तो काफ़ी लंबा समय 11 वर्ष, मगर 11 वर्ष में ही मिल गए थे। किनको हो जाते 30-30, 40-40 साल, किसको 50 साल हो जाते, मगर उनको 11 वर्ष में मिल गए थे तपस्या करने के बाद। उनसे भी बहुत शीघ्र हुए थे ध्रुव कि छोटे बालक होते हुए भी, छोटे बच्चे होते हुए भी उन्होंने 6 महीने के अंतर्गत ही भगवान विष्णु के दर्शन कर लिए थे। 6 महीने के अंतर्गत कैसे किए होंगे? कभी ये जानने की कोशिश की, क्या मार्ग अपनाया, कैसे अपनाया, कुछ जानने की कोशिश की आपने? नहीं, बस आपने केवल कहानी सुनी है कि भगवान ध्रुव थे, वो उन्होंने तपस्या की और उनको मिल गए। आपको ये भी नहीं पता होगा कि 6 महीने के भीतर ही मिले थे उनको। 6 महीने कितने होते हैं? ज़्यादा थोड़ी ना होते हैं। आप आज के समय में एग्जाम की प्रिपरेशन ही 6 महीने कर लो तो एग्जाम क्रैक कर जाओगे। उन्होंने 6 महीने में प्रभु भगवान श्री हरि को पा लिया था। ये विश्वास करना थोड़ा असंभव सा, मगर ये संभव है। अब देखिए कि आपको अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए कि भगवान ये ध्रुव भगवान ने किस तरह से उनके जल्दी दर्शन किया, क्या मार्ग अपनाया था, इस पर आप कमेंट करिए। मैं इस पर भी वीडियो ले आऊँगा आपके लिए, ताकि आपको भी कुछ पता चल सके कि उन्होंने क्या मार्ग अपनाया। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है प्रेमी भक्तों कि जब तक आप एक पवित्र हृदय सबके पास है, एक पवित्र हृदय जहाँ होना इसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भगवान का निवास स्थान होता है मनुष्य शरीर में, वो हृदय स्थल ही होता है। उनका अंतःकरण जितना शुद्ध होगा मानव का, वे उनके हृदय स्थल में वास कर जाएंगे, यानी उनके घट में वास कर जाएंगे। इतना आप ध्यान रखें। इसलिए इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मगर जो काफ़ी लंबे समय से इस माया में उलझा हुआ है और ऐसे कार्य करता आ रहा है ताकि दूसरों का हाथ पूछे, तो आपको थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बाकी जो नॉर्मल इंसान है, आम जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, ज़्यादा फंसे उलझे हुए नहीं है, उनके लिए इतना कठिन कार्य नहीं होगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके ऐसे प्रभु भक्ति में लग जाए और उनको नाम स्मरण करें और प्रभु को अपने भीतर खोजें कि आपके भीतर क्या है, तभी आपको मिल जाएगा, एक स्पष्टीकरण मिल जाएगा अगर आपके स्वयं के भीतर खोजने लगेंगे। प्रेमी भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दें और कमेंट में आके कमेंट जरूर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री हरि।